मधुर मधुर करुण बोले तुझे आज हो तुझे आज। टेंशन से कोई मुक्त नहीं है क्योंकि हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। हमें शास्त्रों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का, भागवतम और सबसे महत्वपूर्ण गीता का मौलिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। सब साधु संत एक स्वर से यही कहते हैं, भजन करो, सुमिरन करो, बस इसी में जीवन की सार्थकता है। तो भजन यानी क्या? कुछ मंत्रों पदों को कंठस्थ करके रोज उनका उच्चारण करना, गिन गिन कर माला जपना, दान व्रत आदि करना, यह सब भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन भजन में माखन होना जरूरी है। मन दूध है, अहंकार घी और चित्त माखन। चित्त रूपी माखन को घी बनने से पहले ही जो चुरा ले वो कृष्ण, वो परमात्मा। हम तुमरो सुमिरन करें, तुम हम चितवो नाय, सुमिरन मन की प्रीति है, सो मन तुम्ही मांगे। भजन यानी उस प्यारे प्रियतम प्रभु को भजना, स्मरण करना, उससे अपने प्यारे की तरह अपनी सब बातें करो। कभी उसके साथ खेलो, कभी रोट जाओ, कभी अपने हाथों से खिलाओ, कभी सब चिंता फिक्र छोड़कर उनकी गोद में सो जाओ। हर चीज के लिए उसका हृदय से आभार व्यक्त करना, ये याद रखना कि उसी की शक्ति है जो सब प्राणियों के माध्यम से कार्यशील है। भजन वो जो मैं को छुड़ाकर तू में ही डुबा दे। अपना कोई प्यारा परदेस गया हो और दिन रात मन उसे याद करता हो, पुकारता हो, तो ये सुमिरन ही तो है। अपने प्यारे के लिए रात रात भर जाग कर तड़पना भजन है। ऐसी ही तीव्रता थी अम्मा के भक्ति भाव में कि दिन भर की थकी अम्मा अपने प्रभु के मंदिर में रात रात भर रो रो कर उन्हें पुकारा करती थी। तप और प्रेम में फर्क होता है, फल दोनों का मिलता है, लेकिन तप में मैं मरती नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। तप में मैं और मेरी इच्छा प्रधान होती है, और प्रेम में तू और तेरी मर्जी। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। മഹാഭാരത ആ സംഭവങ്ങൾ, കഥകൾ, എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇനി എത്ര യുഗം കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ കഥാവതരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം.
कई बच्चे आकर अम्मा से कहते हैं, अम्मा मेरा जीवन समस्याओं से भरा है। एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी आ खड़ी होती है, एक हल होते ही दूसरी आ जाती है। ईश्वर का भजन भी मैं कई बार नहीं कर पाता हूँ। इतनी परेशानियों के बीच अम्मा मैं कैसे ध्यान और जप के लिए समय निकालूं? दुनिया में कोई भी समस्याओं से बचा नहीं है। समस्याओं से पूरी तरह निजात पाना संभव भी नहीं है। जीवन में लोग समस्याओं का दो तरह से सामना करते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो शांति, समता के और संतोष के साथ किसी भी परिस्थिति का सहर्ष स्वागत करते हैं। दूसरी तरह के लोग वो जो इच्छाओं के कारण दुखी होकर हमेशा असंतृप्त जीवन जीते हैं। ये दूसरी तरह के लोग जीवन की हर घटना को समस्या बना लेते हैं। समचित्तता और समता के साथ समस्याओं का सामना करने वाले कैसे होते हैं? अम्मा को एक कहानी याद आती है। एक राज्य में एक राजा था। राजा धर्मनिष्ठ था, दयालु था। वो चाहता था कि उसकी प्रजा का जीवन सुखी और समृद्ध हो, तो उसने अपने आदमियों को गांव में भेजा ताकि वे लोगों की जरूरतों को समझें, उनकी मदद करें। उसके सदाचार और करुणा के चलते राज्य फलने फूलने लगा। सब प्रसन्न थे। जहां जहां राजा जाता प्रजा उसकी प्रशंसा करती और कहती, देखो हमारा राजा कितना अच्छा है, क्योंकि राज्य में कहीं भी दरिद्रता का नामो निशान था ही नहीं। जबकि दूसरे राज्यों के राजा अपनी प्रजा पर भारी कर लगाकर उन्हें परेशान कर रहे थे। उन देशों के लोग इस नेक राजा का उदाहरण दिया करते थे। दूसरे राजाओं को ये भाता न था। दूसरे राजा अपने लोगों के मुंह से उसकी प्रशंसा सुनकर हतोत्साहित हो जाते थे और उस राजा के चाहने वालों प्रशंसकों को कष्ट देने लगे और मौत के घाट भी उतार देते। लेकिन इस तरह से तो कोई बचेगा ही नहीं, ये तो कोई उपाय नहीं। उन्होंने सोचा मंत्रियों को अपनी मुट्ठी में कर लें, और काफी हद तक उन्होंने कर भी लिया। उन्होंने मंत्रियों को रिश्वत देकर उनसे सांठ-गांठ कर ली और उनके देश में घुसकर धावा बोल दिया और इस तरह युद्ध जीत लिया। जीत के बाद फिर उस धर्मिष्ठ राजा को जेल में डाल दिया। उसकी हंसी उड़ाकर वे पूछते, अब कैसे हो? राजा ने कहा, आपने मुझे मुजरिमों के साथ रहने की अनुमति दी, काफी है। वो ये पता लगवाने की कोशिश करते कि जेल में राजा अब कैसे रहता है, तो पाया कि वो खुशी खुशी घुल मिलकर रह रहा है। कैदी बीमार हो तो उन्हें ठांडस बंधाता, राजा जैसा व्यवहार नहीं किया। वो उन्हें हंसाता रहता और उसका अपना मुख कमल भी हमेशा खिला खिला रहता था। दूसरे राजाओं की समझ में नहीं आता था कि इतनी यातना के बावजूद ये खुश कैसे रहता है। उसके मुख पर कभी दुख दिखाई नहीं देता। वे सब आपस में ऐसी चर्चा करते। फिर आक्रांताओं ने राजा से एक दिन ये पूछ ही डाला, इतनी यातनाओं के बाद भी आप इतने शांत और प्रफुल्लित रहते हैं, ये कैसे संभव है? मुस्कुराकर राजा ने जवाब दिया, आप मुझे सिर्फ यातना दे सकते हैं और मुझे केवल जेल में कैद कर सकते हैं। आपको इसी का अधिकार है, लेकिन मैं दुखी रहूं या सुखी रहूं, ये मेरा निर्णय है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। ये था राजा का जवाब। टेंशन से कोई मुक्त नहीं है, क्योंकि हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। कोई ड्राइविंग सीखकर गाड़ी चलाए तो 98% चांसेस हैं कि वो घर पहुंच जाएगा। बिना ड्राइविंग सीखे हॉस्पिटल पहुंचेगा। हमें शास्त्रों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का, भागवतम और सबसे महत्वपूर्ण गीता का मौलिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। महाभारत और रामायण में दर्शाया है कैसे परिस्थितियों का सामना किया उन्होंने।
महाभारत और रामायण जैसे पात्र और कथाएं हमें आज और भावी युगों में भी देखने को मिलेंगे। ये परम सत्य है। जहां देखो यही सब हमें दिखाई दे रहा है। वही सब लोगों के स्वभाव में प्रतिबिंबित हो रहा है। उनका सामना करने का तरीका वहां बताया गया है। कैसे उनका सामना करना, उनसे ऊपर उठकर कैसे समचित्तता के साथ आगे बढ़ना। चाहे हम कितना भी पढ़ लें, व्यावहारिक ज्ञान किसी से सीखना पड़ता है। जैसे पीएचडी का छात्र भी प्रोफेसरों से मार्गदर्शन लेता है। अनुभव गुरु है। गुरु वे हैं जिन्हें अनुभूति हुई है। चाहे 1000 लोग कहें कि उन्होंने हत्या नहीं देखी और एक ही व्यक्ति साक्षी है, तो कोर्ट उस साक्षी को प्रमाण मानेगी। ऋषियों के साक्षित्व का अनुभव उन ग्रंथों में है।
बोले गूंज उठे आज मधुबन हो गूंज उठे आज लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और वहां की सबसे घनी आबादी वाला शहर भी। ब्रिटेन के दक्षिण पूर्व में यह थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है और ऐतिहासिक धरोहरों का धनी होने के नाते इसकी अपनी एक अलग पहचान है। इसकी स्थापना सबसे पहले रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हुई और आज ये विश्व के व्यापार, फैशन, अर्थव्यवस्था, संगीत और स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र बन गया है। इस वर्ष का कार्यक्रम सुप्रसिद्ध अलेक्जेंड्रा पैलेस में आयोजित किया गया था। उत्कंठा से भरे हृदयों के साथ भक्तजन भारी संख्या में उस स्थल के भीतर और बाहर प्रतीक्षारत थे। अम्मा के पहुंचते ही तुरंत वहां स्वस्फूर्त जनोत्सव आरंभ हो गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की प्रतिष्ठित सदस्य सुश्री बैरोनेस संदीप वर्मा और फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने अम्मा का स्टेज पर स्वागत किया। बैरोनेस संदीप शर्मा ने कहा, एक ऐसे संसार में जहां एक ओर हम पूरी तरह दुविधा और दुख से घिरा हुआ महसूस करते हैं, वहीं दूसरी ओर अम्मा आपकी उपस्थिति मात्र से प्रेम का प्राकट्य होने लगता है। इससे हमें आशा और सत्प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है कि आज हम आपको सुनकर इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की कुछ कारगर विधियां अपने साथ लेकर जाएंगे। श्री शेखर कपूर ने कहा, अनंत की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। यही बात अम्मा के साथ भी है। अम्मा हैं, अम्मा भगवान हैं, अम्मा प्यार हैं। So all I can say about Amma. अम्मा ने अपने भक्तों के साथ ध्यान किया ताकि उनकी उस प्रेम में केंद्रित होने में सहायता कर सके जो उन्होंने अम्मा की उपस्थिति में पाया है। ओम पराशक्त्यै नमः। ओम ललितांबिकायै नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। भक्तजन अपनी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अम्मा के लिए अपना प्यार व्यक्त करते हैं। भक्त के अंतरतम की एक पिपासा है दर्शन। अम्मा को अपने बच्चों को अपने करुणापूर्ण प्रेम से पुष्ट करते हुए हम देख सकते हैं। अम्मा का अथाह प्रेम उनके दुख दूर करके उन्हें शांति प्रदान करता है। दर्शन के दौरान एक टीवी चैनल से लोग अम्मा का इंटरव्यू लेने आए। अम्मा ने कहा, मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति ठीक से देख नहीं पाता। अम्मा उसी मोतियाबिंद को दूर कर रही हैं, अर्थात लोगों के दृष्टिकोण को बदल रही हैं। ये क्षमता वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित है ही,
जो लोग तैरना सीख जाते हैं वे लहरों का आनंद लेते हैं और जो नहीं जानते उन्हें लहरें डुबो देती हैं। जिंदगी क्या है? अम्मा हमेशा वर्तमान क्षण में जीती हैं। अगली सांस का आना हमारे हाथ में नहीं है। पलक झपकते सुनामी या कोई और घटना घट सकती है, उससे भयभीत होने का कोई लाभ नहीं। अम्मा संसार के स्वभाव को जानती हैं, इसलिए निर्भय है। उन्हें मृत्यु का भय नहीं है और संसार की कोई भी वस्तु डरने योग्य नहीं है। प्यार ही वैश्विक भाषा है। कितनी भी सांस्कृतिक भिन्नता क्यों न हो, प्यार सभी जगह समान ही है। हमेशा की तरह अम्मा का जाना दिल तोड़ने वाला क्षण होता है। कोई भी भक्त नहीं चाहता कि अम्मा उनसे दूर जाएं, परंतु ये समझकर कि दुनिया में और भी अम्मा के बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, वे अम्मा को विदा करते हैं। नंदति नंदति नंदति